हमारे प्रिय भाई बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये संसार परमेश्वर के नियंत्रण में होता तो क्या दुनिया में इतना पाप, इतना अन्याय और इतना अंधकार होता? क्यों हर जगह डर, धोखा, हिंसा और बुराई दिखाई देती है? बाइबल हमें एक बहुत गहरी सच्चाई बताती है। यूहन्ना की किताब 5 अध्याय उसका 19 आयत में लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। ये बहुत गंभीर सच्चाई है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, हम एक बार फिर से इस वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की किताब 5 अध्याय उसका 19 आयत में, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। तो ये संसार में अंधकार क्यों है? अगर हम रुककर यहाँ पर सोचें कि इस संसार में अंधकार जब पाप इतना बढ़ रहा है, जब परमेश्वर ने संसार को बनाया तब सब कुछ अच्छा था। मनुष्य को भी परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया तब अंधकार संसार में प्रवेश कर गया। उसी समय से शैतान ने मनुष्य को धोखा देना शुरू किया। वही लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाना चाहता है। आज हम देखते हैं लोग सच्चाई से ज्यादा झूठ पर विश्वास करते हैं। लोग परमेश्वर से ज्यादा संसार की चीजों को महत्व देते हैं। यानी हमें परमेश्वर की खोज करने की बजाय आज मनुष्य संसार की वस्तुओं के पीछे भागता है। यह सब उसी अंधकार का प्रभाव है। तो शैतान का काम क्या है? परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि शैतान का काम 3 चीजें करना है। पहला धोखा देना, दूसरा बांधना और तीसरा लोगों को परमेश्वर से दूर रखना। लेकिन परमेश्वर ने हमें इस अंधकार में अकेला नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि लोगों को पाप और अंधकार से आजादी दे। तो आज जो दुनिया में हम देखते हैं, एक सेवक लोग, प्रभु के दास लोग, उनका असली काम क्या है? परमेश्वर ने वो अपने दास उन सेवकों को खड़ा क्यों किया है? आज हम बहुत से सेवकों के द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। आज कई बार लोग सेवा को गलत समझ लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि सेवा का मतलब सिर्फ चमत्कार दिखाना है या लोगों को केवल बरकत का वायदा देना है। लेकिन एक सेवक का भी असली काम ये है कि लोगों को अंधकार से निकालकर परमेश्वर के राज्य में लाना। लेकिन आज लोग अपनी संसारिक इच्छाओं के पीछे भागते हैं। जब कोई व्यक्ति यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करता है तो उसका जीवन बदल जाता है। हमारा असली युद्ध किससे है? बहुत बार लोग सोचते हैं कि हमारा संघर्ष लोगों से है, हमारी लड़ाई मनुष्य से है। लेकिन बाइबल कहती है कि हमारा असली युद्ध मनुष्यों से नहीं है। इफिसियों की किताब 6 अध्याय उसका 12 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं पर प्रधानताओं और अधिकारों से है। इसका मतलब है कि ये एक आध्यात्मिक युद्ध है। इसलिए हम विश्वासियों को परमेश्वर के हथियार पहनने की जरूरत है। आज बहुत से विश्वासी परमेश्वर के हथियारों के बिना ही चलते हैं। परमेश्वर के वो हथियार जैसे कि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक हथियार दिए हैं, तो हम विश्वासियों को उन आत्मिक हथियारों को पहनना जरूरी है। सत्य को, धर्म को, विश्वास को, उद्धार को, परमेश्वर के वचन को। जब कोई विश्वास करने वाला इन हथियारों को पहनता है तो अंधकार उसके जीवन पर अधिकार नहीं कर सकता। तो आज हमारे लिए क्या संदेश
है। हमारे प्रिय भाई बहनों, सवाल ये नहीं है कि संसार किसके वश में है, सवाल ये है कि आपका जीवन किसके वश में है, संसार के या उस स्वर्ग के परमेश्वर के। अगर आपका जीवन संसार के प्रभाव में है तो आपको सच्ची शांति कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है तो अंधकार भी आपके जीवन को नहीं जीत सकता। इसलिए आज अपने आप से यह सवाल पूछिए, प्रार्थना करिए, क्या मैं संसार के प्रभाव में जी रहा हूँ या परमेश्वर की रोशनी में। अगर आप सच में परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो आज ही अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दीजिए, क्योंकि वही है जो अंधकार को हराकर हमें सच्ची आजादी देते हैं।